लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई, लेकिन जो लोग बच गए वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ की पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया। जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहाँ रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारिउपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहाँ दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। यूक्रेन रूस के खिलाफ झुकने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिलेगी। इस कानून के जरिए रूस की संपत्ति को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नए कानून को मंजूरी दी है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित किया था।